नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और आज है 20 जनवरी, थर्सडे का दिन है। मार्केट क्लोज हो चुकी है और अब हम एनालिसिस करेंगे फ्राइडे के मार्केट के लिए, यानी कि 21 जनवरी 2022 को क्या क्या एक्सपेक्टेशन है निफ्टी और बैंक निफ्टी से। आज के प्राइस एक्शन के बेसिस पे इसकी एनालिसिस इस छोटे से वीडियो में करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटा से छोटा रखूं ताकि सिर्फ काम की बात हो प्राइस एक्शन की, और आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाए कि मार्केट कल किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है या किस डायरेक्शन में मूव करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो कल के वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी नेगेटिव हो चुका है और एक लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल फॉर्म कर रहा है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये 1 वीक के टाइम फ्रेम में निफ्टी लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनाने वाला है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये टॉप है और ये हाई है। ये हाई पिछले हाई से नीचे है तो लोअर हाई, और फिर ये बहुत ज़्यादा इसकी उम्मीद है कि अगर ये अपने इस हाई को नहीं काटता है, 18 अक्टूबर 2021 के हाई को नहीं काटता है, तो लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल बनाता हुआ निफ्टी नीचे की तरफ जा सकता है, जिसकी डिटेल में चर्चा हम कल के वीडियो में कर चुके हैं। कल मैंने बताया था कि अब निफ्टी चूंकि पिछले 2 दिन से बेरिश थी, तो मैंने थर्सडे को भी बेरिश प्रेडिक्ट किया था मार्केट, और मार्केट बेरिश हुई भी। मैंने ये भी बताया था कि निफ्टी ज़्यादा बेरिश है, बैंक निफ्टी कम बेरिश है, और आज भी यही हुआ। निफ्टी बेरिश ज़्यादा हुई और बैंक निफ्टी में लास्ट में रिवर्सल आया आखिरी के 2-4 घंटे 2 घंटे में। तो उसको हम बैंक निफ्टी वाले सेक्शन में देखेंगे। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है फ्राइडे के दिन। देखिए दोस्तों, यहाँ से लगातार 3 बेयर कैंडल बनने के बाद में चौथी बेयर कैंडल बनने की संभावना होती है, ज्यादा होती है कि चौथा कैंडल भी बेयर कैंडल बने। लेकिन यहाँ पर एक चीज बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है, ये लोअर हाई बनने के बाद में यहाँ पे एक सपोर्ट का एक माइनर सपोर्ट आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। जब ये इसको आप वन लेग अगर मानते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक है। ये 6 जनवरी 2022 का कैंडल को आप पुल बैक का कैंडल बोल सकते हैं, क्योंकि अ, लगातार पिछले 2 वीक से ये पहला कैंडल है जो डोजी कैंडल है, थोड़ा सा वीक कैंडल है। प्लस 6 जनवरी का लो 5 जनवरी के लो के नीचे आया था, तो इसको आप पुल बैक में काउंट कर सकते हैं। और आज जो थर्सडे का दिन है 20 जनवरी, आज मार्केट ने उसके लो को रीटेस्ट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप एक सपोर्ट की लाइन डालें तो यहाँ पे एक आपको सपोर्ट की लाइन दिखेगी। सपोर्ट को मैं ग्रीन से कर देता हूँ। तो आप इसका लो जब आप 6 जनवरी के लो को जब आप यहाँ पे रीड करेंगे यहाँ पे, तो ये आपको दिखेगा 17,655, और आज के लो को जब आप करेंगे तो 17,648। लगभग लगभग दोनों का लो बराबर है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि चूंकि यहाँ पर एक माइनर सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को। माइनर इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है, सिर्फ एक पुल बैक का लो है, इसलिए मैं इसे माइनर सपोर्ट कह रहा हूँ। तो फ्राइडे के दिन मार्केट या तो एक डोजी कैंडल बनाएगी कल के दिन, या फिर कंटिन्यूअस एक बेयर कैंडल बना सकती है। लेकिन कल जो मार्केट होगा फ्राइडे का दिन, वो एक ट्रेंड डे नहीं होगा, इसकी संभावना मुझे ज्यादा लग रही है। उसकी वजह मैंने बता दी कि सपोर्ट लेवल के पास में अगर नीचे जाता भी है तो फिर से इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने ऊपर आ सकता है। तो कल एक या तो डोजी कैंडल बनेगा, नंबर वन। नंबर टू, फिर से बेयर कैंडल, जैसे लगातार 3 बेयर कैंडल अगर बन चुका है डेली टाइम फ्रेम में, तो चौथा कैंडल भी बेयर कैंडल बन सकता है। डोजी कैंडल बनने की वजह क्या है कि एक सपोर्ट लेवल पे निफ्टी ने आकर आज सपोर्ट लिया था और क्लोजिंग अपने लो से थोड़ा ऊपर निफ्टी ने आज दिया है। तो ये 1 डे टाइम फ्रेम की बात है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में निफ्टी का ट्रेंड क्या है वो भी देख लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ दिख रहा है कि जब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो लास्ट के 2 घंटे में निफ्टी पॉजिटिव रही। लास्ट के 2 घंटे में लास्ट का 2 कैंडल बुल कैंडल आपको दिख रहा है। तो अब एक ये संभावना हो सकती है कि निफ्टी इस लेवल को टेस्ट करने आए। यहाँ पे एक लेवल आपको दिख रहा है 17,950, 17,900 का एक लेवल दिख रहा है। निफ्टी फ्राइडे के दिन या फिर आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल को टेस्ट करे और फिर से वापस नीचे के लेवल को टेस्ट करे। और अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि डोजी कैंडल बनने की संभावना ज्यादा है। जैसा कि मैंने बताया कि 1 डे के टाइम फ्रेम में डोजी कैंडल बनेगी, उसका एक सपोर्ट यहाँ से भी मिल रहा है। उस बात
आपको स्ट्रेंथ यहाँ से भी मिल रही है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में निफ्टी के लिए ये जो लेवल है 17,950 17,900 का, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि निफ्टी फ्राइडे को इस लेवल को टेस्ट करे, फिर नीचे आ जाए, या फ्राइडे अगर बहुत ही छोटा सा रेंज में निफ्टी ट्रेड करती है तो मंडे को ये हो सकता है कि इस लेवल को रीटेस्ट करने निफ्टी आए। और मुझे ज्यादा संभावना इस बात की लग रही है कि निफ्टी इस लेवल को रीटेस्ट करेगा, इसके पहले कि निफ्टी और नीचे जाए। इस 17,950 17,900 के लेवल को निफ्टी एक बार रीटेस्ट करने आना चाहिए निफ्टी को। और अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ अनप्रिडिक्टेबल होता है सब कुछ, वैसे बहुत तेज ये बेयर ट्रेंड चलता आ रहा है। सिर्फ 2 कैंडल यहाँ पे आपको बुल कैंडल दिख रहा है, बीच में सिर्फ पॉज जो है, पुल बैक तो है नहीं, सिर्फ छोटे छोटे पॉज है 2-3 कैंडल के। तो अगर ऐसा होता है, अगर ये सीधा और नीचे की तरफ गिरती है, तो फिर जो अगला मेरे ख्याल से जो टारगेट होना चाहिए, वो फिर से मेरे ख्याल से अगर ये यहाँ पर रुकती नहीं है और एक दो बेयर कैंडल स्ट्रॉन्ग बन जाती है, तो फिर ये 16,450 16,400 के लेवल को निफ्टी फिर से रीटेस्ट करने आ सकती है। चलिए अब देख लेते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है निफ्टी का हिसाब किताब। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में 17,950 17,900 को रीटेस्ट करने आ सकती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इसका अगला सपोर्ट जो है काफी नीचे है। तो अगर फ्राइडे को अगर बहुत तेज ब्रेकआउट होता है और फॉलो थ्रू मिलता है इसको, तो एक छोटी सी पॉसिबिलिटी ये भी है कि फ्राइडे का जो कैंडल होगा वो बहुत बड़ा बेयर कैंडल बन जाए, लेकिन इसकी संभावना मुझे कम लग रही है। मार्केट तो बेयर ट्रेंड में है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट को थोड़ा पॉज लेना चाहिए। इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग अभी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई बेरिश न्यूज भी नहीं है मार्केट में, तो इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। फ्राइडे को मार्केट पॉज करना चाहिए। तो ये निफ्टी का एनालिसिस है। अब चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी के एनालिसिस को देख लेते हैं बहुत क्विकली। बैंक निफ्टी का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी कम बेरिश है निफ्टी से। बैंक निफ्टी भी बेरिश है, लेकिन इसमें बेयरनेस का स्ट्रेंथ जो है कम है। तो आपको दिख रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम में बेयर कैंडल फॉर्म हो रहा है इस वीक। तो क्लोजिंग आई एम श्योर के ये बेयर कैंडल ही करेगा। उसके बाद क्लोजिंग यानी कि भी जो वीक खत्म होगा फ्राइडे को, उसकी क्लोजिंग बेयर कैंडल में ही होगी। और डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है कि सेलिंग तो है निफ्टी में, लेकिन जो है वो सेलिंग तो है निफ्टी में, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं है। बेयर्स कॉन्फिडेंट यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आपको ऊपर में भी टेल दिख रहा है, ये डोजी कैंडल दिख रहा है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल नहीं है। तो सेलिंग है, बेयर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेयर की निशानी नहीं है। तो यहाँ पे भी संभावना इस बात की है कि बैंक निफ्टी यहाँ पर एक पॉज ले सकता है। तो मैं ये बोलूंगा कि कल मार्केट में बैंक निफ्टी एक डोजी कैंडल बनाएगी और यहाँ पे सेलिंग को डिसकंटिन्यू करेगी और यहाँ पे एक पॉज लेगी। 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में निफ्टी को अगर आप देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स कहीं नहीं बन रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे है, बेयर कैंडल। तो इस बेयर कैंडल को अगर मार्केट को मूव करने वाला माने, तो उसका मेजर मूव यानी कि जितना बड़ा बेयर कैंडल है उतना बड़ा एक और बेयर कैंडल इसमें ऐड करें, जिसको मेजर मूव का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो वो निफ्टी का जो लेवल है वो 37,387 है। तो 37,387 निफ्टी एक बार आएगी अपने टारगेट के लिए। पॉसिबिलिटीज बाकी ज्यादा है, क्योंकि एक बेयर कैंडल यहाँ पे जो बड़ी बेयर कैंडल बनी है, तो जिसने इसके नीचे सेल किया है वो अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेगा और टारगेट 1:1 का रखेगा। और चूंकि बेयर कैंडल के नीचे लोग सेल करेंगे यहाँ पे, तो उनका प्रोबेबिलिटी उनके उनके फेवर में रहेगा। तो यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं वो ये टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि निफ्टी थोड़ी नीचे आएगी यहाँ पे, बैंक निफ्टी सॉरी 37,387 पे को रिटेस्ट करने के लिए बैंक निफ्टी आएगी। लेकिन आई एम श्योर कि ये नीचे की तरफ कंटिन्यू नहीं होगा, इसकी क्लोजिंग फिर ऊपर हो जाएगी और एक डोजी कैंडल फॉर्म करेगा। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी बैंक निफ्टी को अगर थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करें तो मुझे कुछ दिख रहा है। मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने की। ये देखिए, अगर इस तरह से आप इसका एनालिसिस करें
तो ये डबल टॉप जो बना था, इस डबल टॉप से आज यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है। इस डबल टॉप से आज के लो को अगर आप कनेक्ट करें तो 50% पुल बैक यहाँ पे आता है और प्राइस इस इस ट्रेडिंग रेंज के लोअर बैंड में अभी चल रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि मुझे तो ये लगता है कि बैंक निफ्टी का प्राइस जो 90% जो मुझे संभावना लगती है वो ये है कि नीचे के लेवल को ब्रेक करेगी और जो टारगेट मैंने भी बताया था अर्ली टाइम फ्रेम को, उस टारगेट को टच करके वापस फिर इस रेंज में एंटर कर जाएगी। तो बैंक निफ्टी भी कल के सेशन में और मंडे के सेशन में संभावना इस बात की है। मंडे के सेशन की बात नहीं करेंगे, कल के सेशन की बात करेंगे। सिर्फ कल भी बैंक निफ्टी एक ट्रेडिंग रेंज फॉर्म करेगी। तो ऐसे भी आज एक्सपायरी थी थर्सडे का, तो एक्सपायरी के बाद अगला दिन ऐसे भी शांत होता है जनरली। तो फ्राइडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक डोजी कैंडल फॉर्म कर सकती है, ट्रेडिंग रेंज कैंडल फॉर्म कर सकती है, इसकी उम्मीद ज्यादा है। तो चलिए आज का वीडियो खत्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे फ्राइडे को मंडे के मार्केट के प्रोडिक्शन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।